नमस्कार। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक विज्ञान में उपयोगी गणितीय सूत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम अवकलन की चर्चा करेंगे। अवकलन अवकलन डिफरेंशियल कैलकुलस। बेसिकली अवकलन है क्या? अवकलन किसी एक भौतिक राशि की दूसरी भौतिक राशि के साथ परिवर्तन की दर है। जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं y = 3। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये पूछा जाए कि y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या है, यानी x परिवर्तित हो रहा है तो y में परिवर्तन कितना हो रहा है। ये अगर हमारे को निकालना हो तो हमें क्लियर दिख रहा है इसमें 1 2 and 3 0। इसमें 1 2 3 and 4। x की वैल्यू 1 से 2 वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो y की वैल्यू 3 ही है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन 0 है, 0 है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मान लें डेल्टा x है डिफरेंस और इस पर है डेल्टा y, तो डेल्टा y कितना है? 0। तो डेल्टा परिवर्तन की दर क्या है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर दिस इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू 0 बाई डेल्टा x दिस इक्वल टू 0। वैसे ग्राफ से भी दिख रहा है कि 0 ही है परिवर्तन, y डेल्टा y का मान 0 ही है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, जैसे y = 2x। ये दूसरा कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। y = 2x 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 7। यानी x = 1 तो y = 2। दिस पॉइंट x = 1 तो y = 2, x = 2 तो y = 4। दिस पॉइंट 3 6 दिस पॉइंट, यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसमें परिवर्तन की दर क्या है? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर इसमें क्या है? जैसे हम देख रहे हैं कि x 2 वेरी कर रहा है तो x 1 वेरी कर रहा है तो y 2 कर रहा है।
इस तरह से इसका मतलब हो गया इसकी परिवर्तन की जो दो दर लेंगे हम, जैसे ये हमारा दो पार्ट ले लेते हैं अपन, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई। तो परिवर्तन की दर आएगी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2, यानी x के सापेक्ष जो y में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ये सिंपल है, इसमें तो वैसे भी पता चल रहा है अपने को। एक चीज और, इसमें परिवर्तन की दर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये जो है 2 है, 2 तो 4 2, और ये जो डिस्टेंस है ट्राइंगल की जो बेस है ये होगा 1, और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो जो परिवर्तन की जो दर होगी ये स्लोप के बराबर होगी, यानी स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा tan थीटा इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर लंब और ये बेस यानी आधार, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। हम परिवर्तन की दर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तीसरा जो है, जो इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, और इसमें हमारा जो ग्राफ आएगा इस तरह का, इसमें हम निकालते हैं परिवर्तन की दर क्या आती है, 1 2 3 4। जब हम इसको परिवर्तन की दर, इसमें देखने कि हर पॉइंट पर जो परिवर्तन की दर है वो चेंज हो रही है। हम जैसे 2 पॉइंट लेते हैं, माना ये A और ये है B, हम A और B के भी मध्य परिवर्तन की दर निकालना चाहते हैं, हम इसको मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, तो इसमें x एंड y, इसमें जो अपना डेल्टा y है ये bp डेल्टा y आ गई, और ये हो गया डेल्टा x। तो इसमें जो परिवर्तन की दर है वो आएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, परंतु ये औसत परिवर्तन की दर है, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में है जो औसत है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है वो औसत आएगी, यानी टोटल x का मान और ये टोटल y का मान, यानी टोटल डिफरेंस इन x टोटल डिफरेंस इन y, तो ये औसत आएगी। परंतु हमें अगर किसी पॉइंट पर चाहिए परिवर्तन की दर, हमें किसी पॉइंट पर चाहिए, तो हम क्या करें, इसके लिए हम करते हैं, जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, मान लो C है। अब जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो इस तरह से बनेगा,
अब ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स, अभी भी ये काफ़ी दूर है। अगर हम और भी छोटा इसके पास में लेते और इस एक के बिल्कुल पास में कोई पॉइंट ले ले, बिल्कुल क्लोज जो पॉइंट ले लें, तो उस कंडीशन में क्या स्थिति होगी? बिल्कुल क्लोज लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ इसमें। जैसे इसको एनलार्ज करें, जूम करें ए पॉइंट पर, तो ये स्थिति होगी। ए पॉइंट पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डेल्टा वाई, इसको हम डी वाई करेंगे, और जो ये डिस्टेंस है जो बहुत ही छोटी है, इसको हम डी एक्स कहेंगे। यानी जो डेल्टा एक्स का मान हम काफी छोटा ले लें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी जीरो के बिल्कुल नजदीक मान ले लें डेल्टा एक्स का, तो उस कंडीशन में डेल्टा एक्स से अगर टेंड्स टू जीरो, तो हम इसको डेल्टा एक्स को फिर कहते हैं डी एक्स, यानी डिफरेंशियल डी एक्स। और ठीक उसी प्रकार जब डेल्टा एक्स का मान छोटा होगा, तो उसी रेशियो में डेल्टा वाई का मान भी छोटा होगा, तो उसको हम कहेंगे डी वाई। यानी डी एक्स और डी वाई ये जो लोवेस्ट वैल्यू है, ये लोवेस्ट वैल्यू है, काफ़ी छोटी वैल्यू होती है, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल। और इनका जो रेशियो है डी वाई बाई डी एक्स, ये कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी अवकलन गुणांक। अवकलन गुणांक कहलाता है। अच्छा, इसलिए ये भी tan थीटा की इक्वल ही है, यानी हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा। यानी किसी पॉइंट पर जो अवकलन गुणांक का मान होता है, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मान होता है, या परिवर्तन की दर है x के सापेक्ष y में, किसी पॉइंट पे परिवर्तन की दर हमें निकालना है, तो हम उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट ड्रॉ करके और ये जो एंगल है ये माप लेंगे, जिसे थीटा है, और फिर हम इसका टेन थीटा ले लेंगे। तो टेन थीटा जो भी आएगा वो इस पॉइंट पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक का मान आ जाएगा, उसको हम अवकलन भी कहते हैं, और इसको व्यक्त करते हैं अपन डी वाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब ये है कि ये औसत है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, ये डिफरेंस है, और ये वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है, ये एक्स में डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक हम अगर इसमें इसका अनुपात लेना चाहते हैं, तो ये औसत आएगा, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ लेंगे तो अलग आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको काफ़ी छोटा ले लेते हैं, काफ़ी छोटा, यानी एक पॉइंट पर। जब हम इसको एक पॉइंट पर ले आएंगे, बी बिंदु को जैसे इसको पास लाते जाएंगे, बिल्कुल पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर ले आएंगे बी बिंदु को ए से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, वो तो कहलाएगी क्या, डी एक्स, और वर्टिकल डिस्टेंस है बिंदु ए पर, वो कहलाएगी डी वाई है। तो इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात, वो कहलाता है अवकलन गुणांक, जिसको हम व्यक्त करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना। दिस इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है, इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, ये है हमारा अवकलन। अब हम बेसिक जो है ये कंसेप्ट है अवकलन की, इसके बाद में हम लेंगे इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है, मानक सूत्र अवकलन के, तो आगे वाले पार्ट में देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं बीजगणितीय
अवकलन गुणांक। बीजगणितीय फलनों का अवकलन गुणांक यानी एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन सबसे जो बेसिक है वो हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर n। y इक्वल टू एक्स की पावर n ये बेसिक फंक्शन है। अगर हमें इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है तो dy by dx दिस इक्वल टू dy by dx x की पावर n। y की जगह मैंने रख दिया x की पावर n दिस इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। जी आगे अपना एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक। अब इस सूत्र से हम काफ़ी निकालेंगे भी और फंक्शंस के, जैसे स्टार्टिंग में हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स, या हम स्टार्टिंग में जैसा मैं आप बता रहा था आपको y इक्वल टू 3 ये लेके देखते हैं y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 में जो है n, इसमें n कितना हो गया y इक्वल टू 3 जो कि कांस्टेंट है, इसमें परिवर्तन तो है हो ही नहीं रहा है इसमें, तो इसलिए जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका अवकलन गुणांक क्या आएगा dy by dx इक्वल टू चेंज इन y, चेंज इन y कांस्टेंट है 3 है तो चेंज इन y 0 है, तो 0 by dx इक्वल टू 0। एक तो ये है यानी कोई भी कांस्टेंट है उसका अवकलन गुणांक जो है वो 0 आएगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वो 0 आएगा। दूसरा जब y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, हम थोड़ा इसका ग्राफ बना के देखते हैं। x है ये y है, y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री पर, y इक्वल टू इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी 45 डिग्री पर। अब इसमें जितना x में परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से y में परिवर्तन, यानी x इक्वल टू y, x और y दोनों इक्वल आएंगे इसमें, इस तरह से x और y दोनों इक्वल आएंगे। इसका अवकलन हमें निकालना है। वैसे तो हमें देखते हैं इसका अवकलन एक ही आएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है जो अवकलन गुणांक के बराबरी होती है। तो इसका अवकलन निकालेंगे अपन तो यह आएगा dy by dx इक्वल टू d by dx इन x। अगर फॉर्मूले से लें अपन तो n इक्वल टू 1 n x की पावर n यानी 1 माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू x की पावर 0 दिस इक्वल टू 1, यानी x का y इक्वल टू x का x से सापेक्ष अवकलन कितना आ गया 1 आ गया। और इससे भी हम ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि ये 45 एंगल होगी तो इसका tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं लेता हूँ y इक्वल टू 2x, ये पहले मैंने स्टार्टिंग में लिया था एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x, इसको ग्राफ बनाएंगे अपन, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका ग्राफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 and just like this।
इस तरह से ग्राफ आएगा इसका। अब इसमें इसका जो स्लोप आएगा टेन थीटा, इसका टेन थीटा जो आएगा, ये जो लंब हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया आधार, ये थीटा है। तो टेन थीटा कितना आएगा इसका, लंब यानी 2/1 इक्वल टू 2। ये जो ग्राफ है इसका टेन थीटा आएगा कितना, 2 आ गया। और वैसे हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी इसका अवकलन 2 ही आएगा। जैसे y इक्वल टू 2x तो dy बाई dx इक्वल टू dy dx इंटू 2x, 2 कांस्टेंट है, x का 1 हो गई, यानी अवकलन जो क्या कंसेप्ट है, अवकलन के कंसेप्ट कि किसी भी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर निकालने के काम आता है अवकलन। किसी भी एक राशि के सापेक्ष, जैसे मान लो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यानी y में कितना परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष, है ना, वो अवकलन का बेसिक यूज यही है। ये फिजिक्स में भी ये है कि नहीं। तो जैसे हमें वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष और दूरी में परिवर्तन की दर निकालते हैं ना, वहां भी इसका अवकलन का हम यूज करेंगे। तो अवकलन का बेसिक यूज है सिर्फ परिवर्तन की दर निकालना, परिवर्तन की दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इसका परिवर्तन की दर। चाहे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसमें भी हम परिवर्तन की दर ही निकालते हैं इसमें, और इसका यूज हम फिजिक्स में आगे करेंगे। अभी तो जो फॉर्मूले लेते हैं, इसके बाद में हम लेते हैं अगला जो है एक एग्जाम्पल जो आपको बता रहा हूं मैं, ये भी मैंने पहले लिया था एग्जाम्पल, y इक्वल टू जस्ट 2x²। हम इसका अवकलन करना चाहते हैं और एक ग्राफ पे देखते हैं। इसका ग्राफ पैराबोला है, इस तरह का इधर भी आएगा। तो इसमें जो परिवर्तन की दर हम निकालें, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसके हर पॉइंट पर इसकी जो परिवर्तन की दर वो चेंज हो रही है। परिवर्तन की दर यानी इसका टेंजेंट टेन थीटा चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पर टेन थीटा लेंगे अपन तो कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट पर टेन थीटा लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यानी चेंज हो गया, हर पॉइंट पर चेंज हो गया। आगे लेंगे तो और भी चेंज हो गया। यानी जो जो हम ऊपर जाएंगे ग्राफ के, तो ऊपर इनके थीटा का मान चेंज होगा। ऊपर थीटा चेंज होगा तो टेन थीटा भी चेंज होगा, और इसकी परिवर्तन की दर जो है dy बाई डी एक्स भी चेंज होगा, यानी इंक्रीज होगा। यानी जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर जो जो हम ऊपर जाएंगे तो इसका स्लोप बढ़ेगा थीटा। जैसे यहाँ थीटा कम है, यहाँ थीटा 0 ही है, फिर यहाँ थीटा उससे ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा है, और आपने जाएंगे तो ये थीटा बढ़ता जाएगा, तो टेन थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। और टेन थीटा का मान बढ़ेगा तो dy बाई डी एक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब यहाँ कोई एक एंगल तो फिक्स है नहीं, इस ग्राफ पे हम जो स्पर्शरेखा खींचेंगे उनका कोई एक एंगल तो है नहीं। जो इसमें क्या होगा, एंगल जब सेम नहीं है तो इनका जो dy बाई डी एक्स का मान भी अलग अलग आएगा, कोई सेम कांस्टेंट नहीं है। जैसे एक इसमें देखते हैं, सूत्र से निकालेंगे इसमें, इसका dy बाई डी एक्स सूत्र क्या है, 2 इंटू x² n, n कितना है 2x की पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4, x की पावर 1 यानी 4x।
इसका जो डिफरेंशियल है वो 4x है, dy बाई डी एक्स, या योग है tan थीटा, 4x है। अभी ये क्लियर दिख रहा है कि इसका जो अवकलन गुणांक dy बाई डी एक्स है वो 4x आ रहा है। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, इसका dy बाई डी एक्स भी x पर डिपेंड करता है, यानी x पर निर्भर कर रहा है। ये x के जो x का मान बढ़ेगा तो उसका dy बाई डी एक्स और tan थीटा भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देखिए, इसमें वो ग्राफ खींचते हैं, ये आपको पहली बार देखने को मिलेगा इस तरह से। जैसे मैं अभी ग्राफ बनाता हूँ आपको, y और x में कैसा ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है इस प्रकार है x और y में। अगर हम dy बाई डी एक्स और 4x में ग्राफ लें तो कैसा आएगा, ये है मेन इम्पोर्टेंट। देखो हम y x पर तो लेंगे dy बाई डी एक्स, और x एक्स पे x ले ही रहे हैं। देखें ग्राफ कैसे आएगा, ये 4x आ रहा है, 4x का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन कैसे, यानी x इक्वल टू 1 तो dy बाई डी एक्स का मान कितना आएगा 4, 1 2 3 4, x इक्वल टू 1। ये जो ग्राफ है इस प्रकार से ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये dy बाई डी एक्स वर्सेस x में ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन है। और इससे ये भी दिख रहा है कि जैसे x इक्वल टू 0 तो dy बाई डी एक्स भी 0 है, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर y में परिवर्तन की दर 0 है। यहाँ पर इस पर जो टेंजेंट आएगी वो बिल्कुल 0 कोण पे आएगी, थीटा यहाँ 0 इस पॉइंट पर, तो tan थीटा भी 0, dy बाई डी एक्स भी इस पॉइंट पर 0 है ना, जो इस ग्राफ में भी दिख रहा है। 0 पर देखो यहाँ पर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो x बराबर 0 तो dy बाई डी एक्स भी 0, और x का मान जो इंक्रीज हो रहा है dy बाई डी एक्स का मान भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। यानी x एक को हम एक बढ़ाते हैं तो dy बाई डी एक्स कितना 4 टाइम से बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ रहा है, बहुत तेजी से dy बाई डी एक्स का मान यहाँ पर बढ़ रहा है। एक चीज और लेते हैं हम, अगर हम इसका एक बार और डिफरेंशियल लेंगे, अवकलन करते हैं, एक बार और करते हैं तो क्या होगा, एक बार अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे इसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। दोबारा हम अवकलन करते हैं तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और इसकी जगह हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स, इसको y डैश भी लिख सकते हैं हम। तो इसको आएगा d2y बाई, दोबारा अवकलन में तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी कितना आएगा, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो सिंपली 4 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट है, इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा 4, जो कि एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है। देखिए इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ, अब मैं जो ग्राफ ले रहा हूं, चलो मैं यहीं बना देता हूं, ये एक्स ही है, और अब की बार हम लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ लेते हैं हम इसका, तो देखें क्या होता है, इसमें आता है हमारे पास 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसमें जो हमारा ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन आएगी, वो भी x अक्ष के पैरेलल समांतर, 1 2 3 4। ये है हमारा d2y dx स्क्वायर, और x में जो ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट वैल्यू दर्शा रहा है। हमारे पास तीन ग्राफ हो गए, तीनों, एक y इक्वल टू 2x स्क्वायर,
अगर ग्राफ खींचेंगे एक्स और वाई में तो ये इस तरह का पैराबोला आएगा, जिसमें जो परिवर्तन की दर है वो यहाँ 0 होगी और फिर 0 से फिर बढ़ते 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 और आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद में हमने क्या लिया, इसका अवकलन किया, इसका डिवाइड बाई डी यानी परिवर्तन की दर निकाली। इसकी परिवर्तन की दर यानी किस हिसाब से चेंज हो रहा है, एक्स वाई का मान एक्स के किस हिसाब से चेंज हो रहा है, एक्स के हिसाब से। तो डिवाइड बाई डी एक्स हमने निकाला तो कितना है, 4x आ गया, यानी ये 4 गुना चेंज हो रहा है वाई एक्स की तुलना में। इसके बाद में चलते हम ग्राफ खींचा, इसका स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी एक्स के साथ और डिवाइड बाई डी एक्स से काफ़ी तेजी से चेंज हो रहा है। फिर हमने इसका फिर से अवकलन किया, तो अवकलन किया तो कांस्टेंट आया 4। फिर हमने ग्राफ बनाया किसका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वर्सेस एक्स। ये ग्राफ इसका तीसरा ग्राफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ग्राफ और काफ़ी इसमें आपको सीखने को मिलेगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना, आपने नोट करा तो नोट भी कर सकते हो आप। इसके बाद हम लेंगे आगे एलजेब्रिक फंक्शन के आगे। मैं एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरह का कोई फंक्शन है, हम इसका अवकलन निकालना चाहते हैं। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। सिंपली वैसे हम क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर एक पावर कम कर देंगे, सिंपल तो यही है। तो कोई भी है फंक्शन, जैसे अपना x है, x का अवकलन करना है, पावर इसकी 1 है, तो हम क्या करते हैं, एक को पहले लगा देंगे, फिर x लिख देंगे, फिर इसकी पावर में से 1 कम कर देंगे, यानी पावर में से 1 कम करेंगे तो 0 आएगा। x की पावर 0 1 होता है। जैसे मान लो हम x स्क्वायर लेते हैं, इसका अवकलन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 तो पहले लिख देंगे, फिर इसकी पावर 1 कम कर देंगे, तो 1 कम कर 1 बचेगा। अगर हमारे पास x क्यूब है तो हम क्या करें, 3 को पहले लिख देंगे, फिर इसकी पावर 1 कम कर देंगे। x 4 है, 4 को पहले लिख देंगे, पावर को 1 कम कर देंगे 3। x 5 है, 5 को पहले ले लेंगे, x की पावर 4। इस तरह से हम काफ़ी निकाल सकते हैं बहुत फटाफट। तो इसमें जैसे 3, तो 3 तो पहले से 3 और आ जाएगा पहले, तो 3 × 3 9, x पावर 1 कम कर देंगे इसकी, तो 2 आ गया, प्लस ये 2 पहले आएगा 4, x की पावर 1 और प्लस x का 1 और 1 का 0, कांस्टेंट है 1 तो इसका 0 हो गया। तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ गया, 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगर हम इसका दोबारा से निकालना चाहें अवकलन, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर अवकलन कर देंगे, 9 दूनी 18 x और प्लस 4, ये अपना x का 1 हो जाएगा प्लस 4। इस प्रकार से हम काफ़ी इसमें और एग्जांपल्स ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी आता है हमारे को, जैसे y इक्वल टू 1/x√x, ये भी कई बार पूछते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो हम इसको ऊपर ट्रांसफर ले जाएंगे, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं x, इसका मतलब 1/2 होता है, √x का मतलब इसकी पावर 1 है, और इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, √x का मतलब। अब ये 1/2 और 1 3/2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2, ऊपर ले जाएंगे इसको, x की पावर -3/2। तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स अब लेंगे हम, dy बाई डी एक्स इक्वल टू n -3/2 x, x कितना है, n का मान 3/2
और -1। जो फॉर्मूला उसकी n(x) की पावर n-1, तो ये कितना आएगा -3/2 x की पावर 3 2 3 5 5/2। या हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी टिपिकल है वो निकाल सकते हैं आराम से। तो इसके बाद में अलजेब्रिक में काफ़ी सफिशिएंट है। इसके आगे हम लेते हैं ट्रिकोनोमेट्रिकल। त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन इसमें हम साइन से लेते हैं पहले। y = sin x या sin थीटा। तो dy/dx, इसका जो dy/dx है एक cos x। इसका डेरिवेशन मैथमेटिक्स में, जो फिजिक्स में इसका डेरिवेशन है नहीं, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है sin x का जो है cos x होता है अवकलन। और y = cos x हो तो इसका आएगा dy/dx = -sin x। ये काफ़ी यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा ये यूज होते हैं साइन और कोस के। अदरवाइज वो बहुत कम यूज होते हैं, तो ज़्यादा कर इनका ध्यान रखना आपको। थर्ड है y = tan x dy/dx = sec² x। इसके बाद में लेंगे अपने y = cot x dy/dx = -cosec² x। y = cot के बाद में sec dy/dx इसका होगा बराबर tan x और sec x। लास्टली y = cosec x = ये dy/dx है इसका -cot x और cosec x। ये हमारा ट्रिकोनोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकलन गुणांक, ये आपको याद रखना है। मोस्ट ये है, बाकी आप तो कम काम आ गया, बाकी याद रखना है सारे आपको। इसके बाद में थोड़ा सा इसमें स्पेशल कंडीशन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ जाए y = sin 2x। इस कंडीशन में हम जो x का जो गुणांक है 2, उसको पहले ले लेते हैं। dy/dx = 2 cos 2x। ऐसा भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। y = sin 2x + 3 आ गया जैसे, इसका भी वही होगा dy/dx। हम सिर्फ x का गुणांक पहले लेते हैं, 2 sin 2 cos 2x + 3। यही पैटर्न सभी में लगेगा, टोटल भी यही कंसेप्ट है। कोस हमेशा इसमें x का मल्टीप्लायर जो है गुणांक वो पहले आ जाता है, बाकी वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये हो गया अपना त्रिकोणमितीय फंक्शनों का जो अवकलन गुणांक है।
इसके बाद में हमारे पास एक चरघातांकी है, उसका अब लेते हैं। चरघातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू e की पावर x, इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x ही होगा। थोड़ा एक कंडीशन देखें, जैसे y इक्वल टू e की पावर हमें दे दिया 3x, e की पावर 3x, 3 पहले आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 e की पावर 3x। अगर यहाँ प्लस 2 है तो भी 3 पहले आएगा और यहाँ 3x प्लस 2 आ जाएगा। ये हो गया अपना x चरघातांकी फलन का जो अवकलन है। इसके बाद में हम लेते हैं लघुगणकीय। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है y इक्वल टू log x, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई x, log x का 1 बाई x। ये हो गया अपना जो अवकलन गुणांक। एक इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट। एक एग्जांपल बता देता हूँ, जिसे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट यानी मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा और अवकलन का क्या यूज है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने में? एक सिंपल ही मैं आपको एक ग्राफ देते हैं। मान लो कोई ऐसे इस प्रकार का ग्राफ है, तो इसकी जो रेट ऑफ चेंज है इसमें एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर है वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, इसमें लगातार इसमें चेंज हो रहा है एक्स के साथ। एक चीज इसमें क्लियर है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पर रेखा खींचेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हॉरिजॉन्टल आएगी, क्षैतिज जाएगी, और बॉटम जो लोवेस्ट पॉइंट है निम्निष्ट है वहां खींचेंगे इस पर रेखा, तो वहां भी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है एक्स एक्स के साथ है। तो यहाँ भी थीटा 0 है उच्चिष्ट पर भी, और निम्निष्ट पर भी थीटा 0 है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ उच्चिष्ट पर भी tan थीटा बराबर 0 और निम्निष्ट पर भी tan थीटा बराबर 0। या हम जो भी कह सकते हैं उच्चिष्ट पर भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और निम्निष्ट पर भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू। ये क्लियर है कि हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर इस पर से कंट्रोल करेंगे या तो वो 0 आएगी, यानी वहाँ अवकलन गुणांक का मान 0 आएगा, परिवर्तन की दर है वो यहाँ पर 0 आएगी, यहाँ पर भी 0 आएगी। पर इसमें दोनों पर 0 आ रही है, इसका मतलब हम ये कैसे पता करेंगे कि कहाँ उच्चिष्ट है और कहाँ निम्निष्ट है? इसके लिए हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो d2 dx स्क्वायर इक्वल, अगर ये नेगेटिव आता है,
अगर ये नेगेटिव आता है दोबारा हम अवकलन करेंगे किसी फंक्शन का, तो इसका मतलब वहाँ पर उच्चिष्ट है, यानी मैक्सिमा है। नेगेटिव आएगा तब मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आए तब मिनिमा है। ये मैक्सिमा के लिए है और ये मिनिमा के लिए। ऐसा क्यों? मैं नेगेटिव आए तो मिनिमा है और पॉजिटिव आए तो मैक्सिमा है, ऐसा क्यों? हम देखें, इसमें टॉप पर चलेंगे, हम इसका अवकलन करेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो टॉप वैल्यू के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। टॉप वैल्यू के बाद में जो वैल्यू आएगी कम आएगी। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो dy है यहाँ पर वो आएगा नेगेटिव। dy नेगेटिव, क्योंकि टॉप के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कम है, तो इसमें डिफरेंस करेंगे तो लास्ट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू घटाएंगे, इसमें नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। इसलिए सेकंड अवकलन इसका नेगेटिव आता है। क्योंकि इसमें देखो आप, ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं तो वो हायर है, ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए मिनिमा में तो जो अवकलन करते हैं डबल वो पॉजिटिव आता है और मैक्सिमम में नेगेटिव आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों ही स्थिति में, चाहे मैक्सिमा हो या चाहे मिनिमा हो, उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो, दोनों स्थिति में जो प्रथम अवकलन है dy by dx है वो जीरो आएगा। यहाँ भी जीरो आएगा और यहाँ भी जीरो आएगा। परंतु सेकंड डेरिवेटिव है, यानी दूसरी बार अवकलन करेंगे तो यहाँ उच्चिष्ट पर तो नेगेटिव आएगा और निम्निष्ट पर पॉजिटिव आएगा। देखें एक एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाए इसमें। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। इसमें देखें हम क्या उच्चिष्ट कहाँ बनेगा, निम्निष्ट कहाँ बनेगा, इस तरह से इसका अवकलन करते हैं। पहले dy by dx इक्वल टू ये 3 माइनस और ये आ गया 2x, 3 माइनस 2x। दोबारा अवकलन करते हैं dy by dx स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 2 नेगेटिव। इसका सेकंड अवकलन हमने जो किया है तो इसका मान आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट बनेगा। उच्चिष्ट अब उच्चिष्ट निम्निष्ट की जो शर्त है वो क्या है कि dy by dx इक्वल टू 0। तो हम इसके बराबर 0 रख देंगे। 3 माइनस 2x इक्वल टू 0, ये माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 3/2। x इक्वल टू 3/2 यानी 1.5, यानी x इक्वल टू 1.5 पर मैक्सिमा बनेगा। x इक्वल टू 1.5 पर, x इक्वल टू 1.5 पर मैक्सिमा बनेगा। और उस मैक्सिमा का मान कितना होगा, यानी y का मान कितना होगा, y की वैल्यू कितनी होगी x इक्वल टू 1.5 पर, तो y की वैल्यू होगी y इक्वल टू 3 इंटू 1.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर। ये y की वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा x किस मान पर मैक्सिमम बनेगा, तो इस मान पर y की वैल्यू कितनी होगी तो वो निकालेंगे अपन। तो y का मान निकालने के लिए मैक्स का मान इसमें रखेंगे 1.5, 3 इंटू 1.5 4.5 माइनस 2.5
पॉइंट, ये होगा अपना y की वैल्यू। तो उच्चिष्ट x इक्वल टू 1.5 पे बनेगा, जहां पर y की वैल्यू 2.25 होगी। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। जैसे ये अपना ग्राफ है, ये x है, ये y है, तो x यहाँ पर कितना है 1.5 है उच्चिष्ट पर, और y कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जो निकाली हमने ये 2.25। इस प्रकार से हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी निकाल सकते हैं अवकलन की सहायता से। ये इम्पोर्टेंट है जो कंसेप्ट मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो है इसमें और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें और मैं आपको बताऊंगा, पर ये अभी सफिशिएंट है। अभी अगला जो चैप्टर करेंगे उसके लिए काफ़ी है ये, तो ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट में हम करेंगे समाकलन।